ये सवाल बचकाना लगता है कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण होता है, लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जहाँ एक तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है और दूसरी तरफ अंधेरा होता है। वैज्ञानिकों को सदियों से यह सवाल परेशान करता रहा है कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, तो पृथ्वी पर रात आखिर काली और अंधेरी क्यों होती है। 19वीं सदी में जानकार यही मानते थे कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई छोर नहीं है और वक्त के साथ ये कभी नहीं बदलता। उस वक्त आसमान को एक बड़े चित्रपट के तौर पर देखा जाता था, जहां असंख्य तारे हमेशा चमकते रहते थे। यूरेका नाम के एक निबंध में लेखक एडगर एलन पो ने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ दलीलें सही नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर तारों की चादर का कोई अंत ही नहीं है और वो स्थिर हैं, तो आकार हर रात आसमान से ही नजर आएगा और कोई पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह नहीं होगी जहां से कुछ तारे ना दिखें। आकाश के और जानने की चाह और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि के कारण उन्होंने आकाश के बारे में एक और दलील को चुनौती दे दी थी। वो धारणा थी कि ब्रह्मांड शाश्वत है, लेकिन हर दलील के बावजूद रात काली क्यों होती है, इस पर सवाल उठाए गए। इसके साथ तारों के असंख्य होने, ब्रह्मांड के सीमाहीन होने और ब्रह्मांड में हर जगह हर चीज के स्थिर होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अंधेरी रात या फिर कहें ब्रह्मांड में अंधेरे के सवाल में इसके बारे में कई बातें सामने आने में मदद मिली है। लंबे वक्त से, शायद जब से धरती बनी तब से ही रात काली ही थी, लेकिन इसके अस्तित्व से जुड़े सवाल 16वीं सदी में पूछे जाने लगे। इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिलने में हालांकि काफी वक्त लगा। जर्मन खगोलविद हेनरिच विल्हेम ऑलबर्स के मन में सवाल पैदा हुआ कि रात में आसमान में लाखों चमकते हुए आग के गोले हैं, लेकिन फिर भी रात में अंधेरा क्यों होता है। उन्होंने इस तर्कहीन प्रक्रिया को विरोधाभासी कहा। इसके बाद इस विषय पर लोगों की रुचि बढ़ी और लोगों के बीच इस पर विवाद शुरू हुआ। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ऑलबर्स की बताई इस विरोधाभासी प्रक्रिया को ऑलबर्स पैराडॉक्स कहा गया। अगर एडगर एलन पो के निबंध यूरेका की बात करें तो इसमें उनका कहना है कि खगोल के बारे में कोई भी भ्रांति इतनी अधिक देर तक नहीं रहती और आसमान के तारों के बारे में जितनी बातें की गई शायद ही किसी और के बारे में की गई होंगी। उन्होंने कहा कि आसमान में तारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है और ऐसे में रात का होना या अंधेरा होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, जब हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हर जगह हमें खालीपन दिखता है। इसका कारण ये हो सकता है कि सीमाहीन अंतरिक्ष शायद इतना बड़ा है कि वहां से कभी भी प्रकाश की कोई किरण कभी हम तक पहुंच नहीं पाती है। एक तरह से उनकी बात थोड़ी सही थी, लेकिन इस अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में कई बातें थी जो हमें पता नहीं थी। 20वीं सदी तक खगोल शास्त्री ये मानते थे कि ब्रह्मांड में सभी तारों को गिन पाना असंभव है। वो यह भी मानते थे कि अंतरिक्ष की सीमा नहीं है। पैराडॉक्स की बात को साबित करने के 19वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि तारों के बीच धूल के बादल हैं जो धरती की तरफ आने वाली रोशनी को सोख लेते हैं ताकि वो धरती तक ना पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये धूल कितनी एनर्जी सोख लेंगे कि ये खुद ही चमकने लगेंगे। इसके बाद इस संबंध में एक नई जानकारी सामने आई और धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी कि ब्रह्मांड अंतहीन है। ब्रह्मांड एक सीमित जगह है जहाँ अरबों तारे हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं है कि वो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन ब्रह्मांड में अंधेरा रहने का और भी कई कारण है। अब हम ये नहीं मानते कि ब्रह्मांड अंतहीन है, हम मानते हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है और इसमें चीजें बदल भी रही हैं। ये न केवल सीमित आकार का है बल्कि इसकी उम्र भी सीमित है। आज से 15 अरब साल पहले बिग बैंग नाम के एक धमाके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। केंद्र में एक बिंदु पर इसका जन्म हुआ, जिसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। ये अब भी लगातार बड़ी होती जा रही है और इस कारण तारे और गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हालांकि ये बेहद तेजी से नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लग जाता है। जब खगोल शास्त्री 10 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो असल में वो गैलेक्सी का वो रूप देखते हैं जो 10 लाख साल पहले था, क्योंकि आज इस गैलेक्सी में जो प्रकाश निकलता होगा उसको हमारी आंखों तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। इसका यह मतलब है कि दूरी से आने वाला प्रकाश रास्ते में ही नष्ट होता भी रहता है और कई बार प्रकाश उस स्पेक्ट्रम में नहीं रह जाता जिसे नंगी आंखों से देखा जा सके। खगोल शास्त्री और विज्ञान विषयों के लेखक रुडोल्फ कीपेनहान कहते हैं कि रात के वक्त
जहां सूरज पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है, उस वक्त हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, क्योंकि इस वक्त ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी अधूरी होती है। वो कहते हैं कि काली रात हमें बताती है कि कभी तारे थे ही नहीं और ब्रह्मांड हमेशा से बढ़ रहा था। यह आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मांड के बारे में इस अहम जानकारी को बताने के लिए बड़े टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशनों की जरूरत नहीं है। इसके लिए रात को खिड़की से बाहर झांकना ही काफी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।